आज हम बात करते हैं फ्रेमिंग की। फ्रेमिंग इज वन ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डेटा लिंक लेयर। सो जब हम लोगों ने रिस्पॉन्सिबिलिटी फंक्शनलिटीज पढ़ी थी हमने डेटा लिंक लेयर की, उसमें एक फंक्शनलिटीज थी फ्रेमिंग। सो फ्रेमिंग बेसिकली क्या है, जब मेरे पास डेटा लिंक नेटवर्क लेयर से कोई भी डेटा डेटा लिंक लेयर पे आएगा, सो द डेटा यूनिट एट द नेटवर्क लेयर इज नोन एज पैकेट। जब ये पैकेट या स्ट्रीम ऑफ बिट्स विल कम टू द डेटा लिंक लेयर इस पे फ्रेमिंग अप्लाई करेगी। दैट मींस इस पैकेट को वो स्मॉलर चंक्स में डिवाइड करेगा, स्मॉलर चंक्स में, ठीक है। और हर एक जो भी उसने स्मॉलर साइज ये पैकेट को डिवाइड किया है, हर एक चंक के आगे एक वो हेडर ऐड करेगा अपना और एक ट्रेलर ऐड करेगा, ठीक है। सो इसके आगे पीछे उसने ट्रेलर ऐड किया, ये हेडर ऐड किया, ये हेडर और ये ट्रेलर। लेट्स से दिस वाज फ्रेम 1, दिस वाज फ्रेम 2, दिस वाज फ्रेम 3, ठीक है। सो उसने इस पैकेट्स को इन 3 चंक्स में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। सो ये फ्रेमिंग का क्या फायदा है, ये मेरे को हेल्प करता है डेटा लिंक लेयर को फ्लो कंट्रोल, एरर कंट्रोल को एफिशिएंटली करने के लिए। कैसे? जैसे कि मेरे पास जैसे कि ये पैकेट है, अगर मैं इस पे फ्रेमिंग अप्लाई ना करूं, सो माइट भी यहां पर ये एक सेंटर साइड है, ये एक रिसीवर साइड होगी, रिसीवर साइड पे भी मेरे पास सेम ये अगेन दिस इज लाइक फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर एंड नेटवर्क लेयर। These 3 layers will be on the receiver side as well. So जब ये पैकेट अगर मैं इसे फ्रेमिंग अप्लाई ना करूं, ये जो पैकेट है ये रिसीवर साइड पर आएगा। सो अगर ये पूरा का पूरा पैकेट ट्रांसफर हुआ है एंड ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन अगर इस पैकेट की कोई भी एक सिंगल बिट करप्ट हो जाती है या कोई भी एक एरर आ जाती है सिंगल बिट की, उस केस में मुझे ये पूरा का पूरा पैकेट रीट्रांसमिट करना पड़ेगा। बट इन केस ऑफ फ्रेमिंग, अगर मेरे पास किसी एक पर्टिकुलर, ऑब्वियसली मैंने इसको स्मॉलर साइज चंक्स में डिवाइड किया हुआ है और कोई एक 1 बिट एरर आनी है, सो माइट भी वो किसी एक पर्टिकुलर फ्रेम में, लेट्स से इस फ्रेम नंबर 2 में आई हो, सो मुझे ये सारे फ्रेम्स रीट्रांसमिट नहीं करने पड़ेंगे, केवल वही पर्टिकुलर फ्रेम रीट्रांसमिट करना पड़ेगा। मुझे ज्यादा डेटा रीट्रांसमिट नहीं करना पड़ता था इन केस ऑफ पैकेट, बट इन केस ऑफ फ्रेम्स मुझे एक स्मॉलर साइज डेटा ही रीट्रांसमिट करना पड़ेगा, ठीक है। सो दिस इज द वन ऑफ द एडवांटेज ऑफ दिस फ्रेमिंग। एंड सेकंड वन कि these frames helps in the processing of like टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। कैसे? कि मेरे पास जब एक ये टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में क्या होगा, जो भी एक चैनल है वो मुझे एक फिक्स टाइम के लिए अलॉट किया जाएगा किसी भी एक सेंडर को या रिसीवर को, ठीक है, जो भी सेंड करना चाहता है डेटा को। सो जब उसको वो अलॉट होगा और लेट्स से उसका अलॉटेड टाइम 0.1 मिलीसेकंड है और उस 0.1 मिलीसेकंड में अगर पैकेट का साइज ज्यादा है तो पूरा पैकेट ट्रांसफर नहीं हो पाएगा, माइट बी, इट मे हैपन। बट इन केस ऑफ फ्रेम, बिकॉज द साइज इज स्मॉलर, सो इट कैन बी इजीली ट्रांसमिटेड इन दैट पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, ओके। सो एंड द नेक्स्ट एडवांटेज इज लाइक आप इसको पैकेट को ऐसे ट्रीट करें जैसे कि लेट्स से ये एक पैराग्राफ है। जब हम किसी बुक्स का एक पैराग्राफ रीड करते हैं तो क्या हम पूरा का पूरा पैराग्राफ कंटिन्यूअसली रीड करते हैं? नहीं, हम पहले एक सेंटेंस पढ़ेंगे, लेट्स टिल फर्स्ट फुल स्टॉप, हम फर्स्ट सेंटेंस को रीड करेंगे, उसको इंटरप्रेट करेंगे, उसका मीनिंग फाइंड आउट करेंगे, देन विल गो टू द सेकंड सेंटेंस, देन थर्ड एंड लाइकवाइज। तो मैं बेसिकली क्या कर रहा हूं, वहां पर हर एक सेंटेंस को जो पूरी इंफॉर्मेशन है मेरे पास पूरे पैराग्राफ में, उसको सिंगल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन में कैटेगराइज कर रहा हूं इन द सेंस कि मैं उसको ब्रेक कर रहा हूं। तो यहां पर ये क्या कर रहा है, इस पूरे पैकेट में माइट भी ये एक 1 पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को उन्होंने अलग किया, ये नेक्स्ट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को अलग किया, ये नेक्स्ट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को अलग किया, ठीक है। उन्होंने इस पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को यहां रैप कर दिया, इस नेक्स्ट को यहां पर रैप कर दिया और नेक्स्ट को यहां पर रैप कर दिया। इसको आप ऐसे भी ट्रीट कर सकते हैं, लेट्स से मेरे पास पोस्टल सिस्टम है, हमारे पास वहां पर क्या होता है, कोई भी एक लेटर होता है, उसमें लेटर को हमको उस एक एनवेलप में डालेंगे, उसमें रैप अप करेंगे, उसके आगे यहां पर ये उसके सेंडर और रिसीवर का एड्रेस मेंशन करेंगे और उसको सेंड कर देंगे। सो बेसिकली क्या है, यहां पर ये हेडर क्या काम कर रहे हैं, ये हमारे पास सेंडर और रिसीवर के एड्रेसेस को मेंटेन करके चल रहा है, एंड ट्रेलर मुझे हेल्प आउट करता है किसमें, एरर कंट्रोल में, ठीक है। सो दीज आर द वेरियस एडवांटेजेस ऑफ माय फ्रेमिंग। अब प्रॉब्लम ये है कि ये जो मेरे पास ये पैकेट्स हैं या ये जो फ्रेम्स हैं, जब ये सेंड होगा टुवर्ड्स द रिसीवर, सो ये तो सीक्वेंशियली एक कंटिन्यूअस बिट ऑफ स्ट्रीम ट्रांसमिट होगा। लेट्स से ये 3 फ्रेम्स हैं एंड द बिट स्ट्रीम्स इज लाइक दिस वन, लेट्स से 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0। दिस इज द सीक्वेंस ऑफ these 3 फ्रेम्स, ठीक है। तो ये जो जब ये सीक्वेंस ऑफ बिट जाएगा, ये तो सीक्वेंशियली ट्रांसमिट होगा। तो रिसीवर साइड पे मुझे ये कैसे आइडेंटिफाई होगा कि ये जो फ्रेम है ये कहां से स्टार्ट हो रहा है और कहां से एंड हो रहा है? हाउ डज दिस रिसीवर साइड विल कम टू नो कि ये कैसे, कहां से स्टार्ट हो रहा है, कहां पर एंड हो रहा है, ठीक है। सो दिस इज द इशू। एंड अगेन अब लेट्स से मेरे पास कुछ भी एक, लेट्स से ये एक कोई भी मल्टी पॉइंट कनेक्शन है जिसमें मेरे पास ये एक डिवाइस है ए, यहाँ पर ये एक डिवाइस है बी, यहाँ पर ये एक डिवाइस है सी और यहाँ पर ये एक डिवाइस है डी, ठीक है। अब मेरे पास ए जो है वो सी को डेटा सेंड करना चाहता है या सेंड कर रहा है, लेट्स से ये एक फ्रेम है, ये उसने इस ए ने इस सी को सेंड किया डेटा,
ठीक है, ये फ्रेम। अब जब ये फ्रेम जाएगा यहां से ए से, तो वो फ्रेम क्या करेंगे, सभी बी के पास जाएगा, बी कहेगा ये मेरे लिए है नहीं क्योंकि रिसीवर एड्रेस इज सी, ये इग्नोर करेगा, एंड जब वो सी के पास जाएगा सी विल एक्सेप्ट इट, डी विल अगेन इग्नोर इट। बट ड्यूरिंग दिस क्या बी और डी उसको अपने लिंक पर कंटिन्यूअसली वॉच कर रहे हैं कि ओ आई एम वेटिंग हियर फॉर द डेटा, क्या डेटा आ रहा है कंटिन्यूअसली, या फिर कितनी देर में आएगा, क्या वो कंटिन्यूअसली वॉच करेंगे? माइट बी कि डेटा हमारे पास फुल डे नहीं आए, 4 दिन ना आए, 1 वीक ना आए। सो मेरे पास इससे क्या होगा कि अगर वो कंटिन्यूअसली वॉच करेंगे, नहीं होगा, क्या होता क्या है कि मेरे पास अगर कंटिन्यूअसली वॉच करेंगे तो एक्चुअली दैट इज नॉट एन एफिशिएंट यूटिलाइजेशन। सो मेरे पास ये होगा क्या, जब भी कोई एक फ्रेम आएगा यहां से, यहां पर हर एक फ्रेम के आगे, लेट्स से दिस इज ए फ्रेम, जब ये फ्रेम मेरा ए से सी पर जाएगा तो वहां पर क्या होगा, हर एक फ्रेम के स्टार्टिंग में एक एस एफ डी, दैट इज द स्टार्ट ऑफ फ्रेम डिलिमीटर, दैट इज द स्टार्ट ऑफ फ्रेम डिलिमीटर, स्टार्ट ऑफ फ्रेम डिलिमीटर, ठीक है। जब भी एक फ्रेम आएगा उसके आगे एसएफडी, एसएफडी इज लाइक सम काइंड ऑफ पैटर्न, इट कैन बी लाइक एनी वर्ड, एनी कैरेक्टर, एनी बिट पैटर्न, लेट्स से द बिट पैटर्न इज 0 1 1 लाइकवाइज। तो जब भी ये पैटर्न आएगा, जब भी एसएफडी आएगा, यहां पर एक सर्किट अटैच्ड होगा। वो सर्किट क्या करेगा, बेसिकली वो बताएगा मेरे पास, मुझे इस कनेक्टेड डिवाइस को कि ओ वन फ्रेम इज गोइंग, जैसे वो एसएफडी को देखेगा दिस सर्किट विल कम टू नो ओ वन फ्रेम इज अराइविंग, सो इट विल लाइक इन्फॉर्म टू दिस डिवाइस कि ये फ्रेम जा रहा है, इसको चेक कर लो क्या ये आपके लिए है, अगर आपके लिए है तो चेक इट एंड रिसीव इट, ओके। बट ये इसके लिए मुझे होगा क्या, हर एक फ्रेम के आगे एसएफडी मेंशन करना पड़ेगा, दैट इज द स्टार्ट फ्रेम ऑफ डिलिमीटर, ठीक है। सो दिस इज द सिनेरियो, सो ताकि मेरे पास रिसीवर साइड पर ये पता लगेगा मुझे कि मेरा जो फ्रेम है वो कहां से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अब इसको मेंशन करने के लिए या इसको इंप्लीमेंट करने के लिए मेरे पास फ्रेमिंग, देयर आर वेरियस काइंड्स ऑफ फ्रेमिंग एंड टेक्निक्स, सो लेट मी रब दिस फर्स्ट। This framing is categorized into 2 categories. The first one is fixed size framing, and this one is, second one is like variable length framing. फिक्स्ड साइज फ्रेमिंग क्या कहती है कि आपका ईच एंड एवरी फ्रेम विल बी ऑफ फिक्स्ड लेंथ। लेट्स से फिक्स्ड साइज फ्रेमिंग ये कहती है कि मेरे पास हर एक जो भी पैकेट जो फ्रेम है, द लेंथ ऑफ ईच फ्रेम इज लाइक लेट्स से 100 बाइट्स, ठीक है। सो जब मेरे पास लेट्स से सेंडर टू रिसीवर, दिस इज द सेंडर एंड दिस इज द रिसीवर, जब सेंडर से कोई भी एक फ्रेम सेंड हो रहे हैं, एक सीक्वेंस ऑफ बिट स्ट्रीम सेंड हो रही है, सो लेट्स से दिस वाज द फर्स्ट फ्रेम, इसके आगे एक एसएफडी मेंशन्ड होगा, स्टार्ट ऑफ फ्रेम डिलिमीटर, एंड इसके बाद फिर ये माइट भी यहाँ पे नेक्स्ट फ्रेम होगा, उसके बाद ये नेक्स्ट फ्रेम होगा, और क्योंकि सभी फ्रेम्स का साइज कितना है 100 बाइट्स, दिस इज द 100 बाइट, दिस इज द 100 बाइट, दिस इज द 100 बाइट्स, होगा क्या, जब फर्स्ट फ्रेम आएगा वो स्टार्ट होगा, और उसके बाद वो क्या करेगा, नेक्स्ट 100 बिट्स काउंट करेगा, ठीक है। दैट मींस आफ्टर 100 बिट्स इट गेट टू नो कि ओ दिस इज द एंड ऑफ द फर्स्ट फ्रेम। जब सेकंड फ्रेम आएगा अगेन इट विल काउंट टू 100 बाइट्स, अगेन 100 बाइट्स, जो भी साइज है, जो भी हमने यहां पर एक फ्रेम का साइज फिक्स किया हुआ है, ठीक है। बट इसमें फिक्स साइज फ्रेमिंग में प्रॉब्लम क्या है, इसमें प्रॉब्लम ये है कि इफ इन केस किसी भी फ्रेम का साइज कंप्लीट नहीं है, लेट्स से 100 बाइट्स नहीं है, इट मे बी, आप लोगों ने ऑपरेटिंग सिस्टम में फ्रेगमेंटेशन पढ़ा होगा, वहां पर होगा क्या, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन होती है, माइट बी लास्ट जो फ्रेम है उसका साइज जो है पूरा नहीं बना, माइट बी 100 के बाद केवल 10 बाइट्स का ही रहा, लास्ट फ्रेम जो है वो 10 बाइट्स का ही रहा। सो इसके केस में क्योंकि मुझे फ्रेम का साइज फिक्स रखना पड़ेगा, तो सेंटर क्या करेगा, इसमें 10 + 10 इज लाइक ओरिजिनल फ्रेम डेटा, एंड 90 बाइट्स का वो क्या करेगा, पैडिंग, उसको ये पैडिंग करना पड़ेगा, ठीक है। सो दिस इज द ड्रॉबैक विद दिस फिक्स्ड साइज फ्रेमिंग, ओके। नाउ व्हाट इज द वेरिएबल लेंथ फ्रेमिंग? वेरिएबल लेंथ फ्रेमिंग ये कहती है कि जरूरी नहीं है आप हर एक फ्रेम का साइज और क्या रखें, फिक्स रखें या एक ही साइज रखें, आप वेरिएबल साइज के फ्रेम्स को रख सकते हैं या यूज कर सकते हैं। इसको कैसे हम इंप्लीमेंट करेंगे देखेंगे, लेट्स सी। वेरिएबल लेंथ फ्रेमिंग में लेट्स से मेरे पास ये एक फर्स्ट फ्रेम है, दिस इज लाइक 100 बाइट्स, एंड नेक्स्ट फ्रेम है दैट्स लेट्स से दिस इज 10 बाइट्स,
एंड नेक्स्ट फ्रेम है लेट्स से दिस इज लेट्स से 200 बाइट्स। ठीक है, जब मेरे पास ये फ्रेम आएंगे सो इसके आगे मेरे पास स्टार्ट फ्रेम डिलिमीटर होगा। ठीक है, अब पॉइंट ये है कि इसकी लेंथ ये मुझे कैसे पता चलेगी कि इस फ्रेम की जो लेंथ है या इस फ्रेम का जो साइज है वो कैसे मुझे पता लगेगा। ठीक है, क्योंकि स्टार्ट ऑफ फ्रेम में तो ठीक है, बट हाउ डू आई कम टू नो कि या रिसीवर विल कम टू नो कि मुझे आफ्टर 100 बाइट्स आई विल कम टू नो कि भाई ये जो है एंड ऑफ द फ्रेम है। ये रिसीवर को तो मैंने नहीं बताया यहां पर। ठीक है, तो इसके लिए मेरे पास क्या है, अगेन दिस वेरिएबल लेंथ फ्रेमिंग इज कैटेगराइज्ड इनटू अगेन two categories. This is the first method is known as character count method. Character count method. Character count method. And this is also known as when length field is mentioned. Length field is mentioned. Is there. Is there. That means जब ये मेरे पास फ्रेम जा रहे थे, अगर मैं हर एक फ्रेम में ये मेंशन कर दूं कि उसका लेंथ कितना है, तो रिसीवर जब उस फ्रेम की लेंथ को रीड आउट करेगा इट विल कम टू नो कि ओ इसकी लेंथ इतनी है, मैं इतना बाइट्स को काउंट करूंगा एंड इट विल आफ्टर द जितना भी उसका साइज था उतना काउंट करने के बाद ओ ठीक है दैट मींस इतना काउंट उसका पूरा हो गया, दिस इज द एंड ऑफ द फ्रेम। अगेन वो नेक्स्ट फ्रेम पे जाएगा, फिर देखेगा उसका लेंथ कितना है, फिर से उतना काउंट करेगा और उसको छोड़ देगा। इसका हम एक एग्जांपल ले सकते हैं। लेट्स से मेरे पास कुछ एक सीक्वेंस ऑफ बिट स्ट्रीम गई है, सो मेरे पास यहां पर कैरेक्टर काउंट मेथड, अब हम कैरेक्टर काउंट मेथड को डिस्कस कर रहे हैं। कैरेक्टर काउंट मेथड में क्या होगा कि हर एक जो फ्रेम जा रहा है, हर एक फ्रेम के आगे क्या होता है, एक हेडर। लेट्स से दिस इज द डेटा ऑफ द फ्रेम, यहां पर एक हेडर होगा और यहां पर एक ट्रेलर होगा। ठीक है, सो हर एक हेडर में मैं क्या मेंशन कर दूंगा, साइज ऑफ द फ्रेम, साइज ऑफ द फ्रेम, साइज ऑफ फ्रेम विल या लेंथ ऑफ द फ्रेम विल बी देयर। लेट्स से मेरे पास मुझे 4 फ्रेम सेंड करने हैं ऑफ साइज 5 बिट्स 8 बिट्स एंड 8 बिट्स। ठीक है, सो जो सेंडर सेंड करेगा, सेंडर बेसिकली जो रिसीविंग सीक्वेंस सेंडिंग सीक्वेंस होगी वो इस तरह से होगी। लेट्स से दिस इज लाइक फर्स्ट फ्रेम, दिस इज 5 1 2 3 4 एंड नेक्स्ट अगेन दिस इज लाइक 5, दिस इज लाइक 6 7 8 and 9 and next is 8, this is 0 1 2 3 4 5 6 and next again 8 is like this one, that means it can be 6 7 9 0 1 2 3 4 5 3 8 9, oh this is like this one till here. okay, अब देखो जब सेंडर ने ये सीक्वेंस सेंड की थी, ये सीक्वेंस सेंड की थी, तो हर एक फ्रेम के आगे, फ्रेम के हेडर में मैंने साइज मेंशन किया हुआ है। ठीक है, सो जब सीक्वेंस स्टार्ट हुई, सो दिस जब उसके पास एसएफडी गया होगा, वो एसएफडी से उसको पता लगा ओ स्टार्ट ऑफ फ्रेम हैज बीन स्टार्टेड, फिर उसने हेडर रीड आउट किया होगा, हेडर देखा उसने, फिर उसमें क्या देखा होगा उसने, यहाँ पर हेडर के बाद जब फर्स्ट उसने लेंथ देखी, ओ फर्स्ट फ्रेम लेंथ इज 5 बिट्स, so 1 bit is this one, second bit, third bit, fourth bit, 5 bit, oh this is the first frame, this is the first frame. After counting 5 इट अगेन वो क्या देखेगा, फिर से नेक्स्ट फ्रेम उसके पास आएगा, फिर उसके हेडर फील्ड में क्या देखेगा, उसका साइज ओ 5, दैट मींस 1 2 3 4 5, दिस इज द सेकंड फ्रेम, दिस इज द सेकंड फ्रेम। नाउ अगेन लेट्स से फिर से उसने साइड रीड किया 8, सो 1 2 3 4 5 6 7 8, दिस इज द नेक्स्ट फ्रेम ऑफ दिस एंड अगेन 8 1 2 3 4 5 6 7 8, वाओ these 4 frames are there with their sizes and sender will send it and receiver जैसे ही सीक्वेंस को रीड आउट करना स्टार्ट करेगा it will get to know and the problem is resolved. but what is the drawback in case of character count? character count में अगर ये साइज फील्ड जो है, जो लेंथ फील्ड है, यही करप्ट हो गया तो ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन जब सेंडर से रिसीवर, लेट्स से रिसीवर पे वो गया था, तो रिसीवर पे ये सीक्वेंस रिसीव नहीं हुई, रिसीवर पे सीक्वेंस रिसीव हुई उसने 5 1 2 3 4 एंड लेट्स से यहां पर हम इसको कर सकते हैं 7 एंड देन दिस इज लाइक 6 7 8 9 then this is 8, this is 0 and then again this is like 1 2 3 4 5 6 and this is 8 6 7 9 0 1 2 3। देखो रिसीवर साइड पे ये 5 बिट्स एज इट इज गई, बट ये जो बिट है ये वो करप्ट हुई होगी ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन। ठीक है, अब इसके इस सिनेरियो में क्या हो जाएगा, ठीक है रिसीवर साइड पे गया, रिसीवर ने फर्स्ट साइज देखा ओ 5 1 2 3 4 5, वाओ फर्स्ट फ्रेम इज ओवर।
नाउ कम टू द सेकंड फ्रेम। सेकंड फ्रेम में अगेन उसने सबसे पहले वो क्या देखेगा, क्योंकि उसे तो हम कैरेक्टर काउंट मेथड को फॉलो कर रहे हैं, दैट मींस फर्स्ट बिट इज मेंशनिंग द साइज, दैट मींस 7। ओ 7 बिट्स का मेरे पास ये फ्रेम है, 1 2 3 4 5 6 7। सो दिस फ्रेम विल बी काउंटेड फ्रॉम हियर टू हियर, बट वेयर एज द अर्लियर द फ्रेम वाज सेंट वाज दिस वन। सो यहां पर ये एक प्रॉब्लम हो जाएगी, या सिंक्रोनाइजेशन विल नॉट बी मेंटेन्ड, एंड नेक्स्ट फ्रेम विल बी ऑफ जस्ट वन साइज, एंड नेक्स्ट फ्रेम विल बी ऑफ जस्ट टू साइज, एंड नेक्स्ट फ्रेम विल बी ऑफ फोर साइज। सो these are the different frames, जो कि यहाँ पर, तो यहाँ पर मीनिंग चेंज हो जाएगा। दिस इज समथिंग लाइक, इसको आप कैसे रीड आउट करने की कोशिश करेंगे? अगर मैं सेंटेंस फुल स्टॉप में पहले कहीं जैसे फुल स्टॉप यहाँ था, आप 4 वर्ड्स के बाद लगा दोगे, मीनिंग चेंज नहीं हो जाएगा। सो दिस इज समथिंग लाइक दिस। सो दिस वाज द प्रॉब्लम विद द कैरेक्टर काउंट मेथड, ठीक है। सो कैरेक्टर काउंट वाज हैविंग दिस प्रॉब्लम। सो इससे रिजॉल्व होने के लिए, और ये प्रॉब्लम कब हुई? when the length field is itself corrupted, length field, size of the frame, when the length field get corrupted during the transmission, get corrupted, it may corrupt during the transmission, ठीक है। ये हमने पढ़ा है कि करप्शन, सॉरी एरर आ सकती है, कोई भी बिट जो है वो चेंज हो सकती है, ठीक है, during the transmission, because there are various factors or external environments which can change our data during the transmission. Well, so this was the scenario with character count. Now let's come to the second technique. So I'm rubbing this from here. अब वो क्या कहते हैं, चलो मेरे पास लेंथ फील्ड जब मुझे मेंशन हो गया, तब तो मुझे समझ आ गया था कि कहां पर एंड ऑफ फ्रेम है। अब मुझे नेक्स्ट केस है कि अगर मेरे लेंथ भी नहीं पता है, ठीक है, उस केस में मुझे क्या करना पड़ेगा? मैं एंड डिलिमिटर का यूज करूंगा, एंड डिलिमिटर, ठीक है। जैसे कि मेरे पास स्टार्ट ऑफ फ्रेम डिलिमिटर है, जो मुझे ये बताता है कि मेरा फ्रेम कहां से स्टार्ट हो रहा है। इसी तरह से मैं एक डिलिमिटर या कोई भी, देखो स्टार्ट ऑफ फ्रेम डिलिमिटर में क्या बताया था? माइट बिट कैन बी सम सीक्वेंस, it can be. Similarly, end delimiter can be any sequence or any pattern or any character or words, ठीक है। So मेरे पास क्या होगा? And delimiter will be there. Again, and delimiter में मेरे पास further 2 techniques are there. The first one is character stuffing. This is character stuffing, or I can say byte stuffing as well. This is known as byte stuffing. And second one is bit stuffing. ठीक है। अब इसको जरा वन बाय वन डिस्कस करते हैं।